नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम गौतमपुरा में सोयाबीन भावांतर का पैसा किसानों के खातों में करेंगे ट्रांसफर। बुधवार 26 नवंबर को इंदौर में 2 बड़े आयोजन होंगे। बैतूल से चलकर इंदौर के रास्ते गुजरात के गोधरा जाने वाली एकता यात्रा का स्वागत किया जाएगा। वहीं किसानों के खाते में सोयाबीन भावांतर का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। दोनों आयोजनों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। सीएम गौतमपुरा में किसानों के खातों में सोयाबीन के भावांतर के पैसे ट्रांसफर करेंगी। 5 साल और योजना चलानी है तो कैबिनेट से लेनी होगी मंजूरी। 1 अप्रैल 2026 से होगा निर्णय। प्रदेश में किसी भी विभाग को 5 साल और कोई योजना चलानी है तो इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा कि ऐसी योजना की विश्लेषण रिपोर्ट दी जाएगी ताकि विभाग अपने अभिमत के साथ इन्हें कैबिनेट के सामने रख सके। इसमें विभागों को ये बताना होगा कि वे योजना को क्यों निरंतर रखना चाहते हैं, अभी तक इससे क्या लाभ हुआ और आगे क्या परिणाम आएंगी। वन विभाग का ऐलान, बड़े अधिकारियों को नहीं किया जाएगा डिमोट, कर्मचारियों में राहत। मध्य प्रदेश के वन विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उच्चतर पद के प्रभार में पदस्थ वन कर्मचारियों और अधिकारियों को अब डिमोट नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के वन कर्मचारियों में राहत और संतोष का माहौल है। वन मुख्यालय ने बताया कि 15 अक्टूबर 2025 को उच्चतर पद का प्रभार देने वाले आदेश को भले ही निरस्त कर दिया गया था, लेकिन किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को पदावनत करने का निर्देश कभी जारी नहीं हुआ था। नवंबर के आखिरी सप्ताह रहा, दिसंबर में कड़ाके की ठंड। अब की बार मध्य प्रदेश ने नवंबर में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। भोपाल में 84 साल बाद सबसे ज्यादा ठंड रही तो इंदौर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। लगातार 15 दिन तक प्रदेश में शीतलहर चली, लेकिन नवंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 4 दिन तक प्रदेश में कहीं भी शीतलहर नहीं चलेगी। मोहन कैबिनेट की बैठक आज। 10,000 करोड़ रुपए के द्वितीय अनुपूरक बजट को मिल सकती है हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सरकार की होने वाली कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के लिए प्रस्तावित द्वितीय अनुपूरक बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। अनुमान है कि सरकार लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट लाने पर विचार कर सकती है। इस प्रस्तावित बजट में लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि में राज्य के हिस्से को जारी करने जैसे प्रावधानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। कमलनाथ ने उज्जैन ओमकारेश्वर मार्ग की दुर्दशा पर सरकार को घेरा। कमलनाथ ने उज्जैन और ओमकारेश्वर को जोड़ने वाली 140 किलोमीटर सड़क की बदहाल स्थिति पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 2 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के बीच की ये यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था नहीं बल्कि धैर्य और सहनशक्ति की परीक्षा बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 घंटे में पूरी होने वाली दूरी अब 7-7 घंटे ले रही है और इसका कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही और कुप्रबंधन है। उद्योग का दर्जा देगा पर्यटन की गति। सीएम मोहन यादव ने दिए अधिकारियों को प्रक्रिया तेज करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे उद्योग का दर्जा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि मध्य प्रदेश के पास प्राकृतिक सौंदर्य, विरासत और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत खजाना है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने निकाली 156 पदों पर भर्ती। मिनी रत्न कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड नाम अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 2025 से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 8 दिसंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया, एप्लीकेशन स्टेप्स, एज लिमिट और अन्य जानकारी डिटेल में दी गई। दतिया में बीएलओ के साथ भाजपा पदाधिकारियों की नियुक्ति पर विवाद। जीतू पटवारी ने बताया लोकतंत्र का अपमान। दतिया में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर जारी एक प्रशासनिक आदेश ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय के द्वारा बीएलओ के साथ जिन सहयोगियों की नियुक्ति की गई उनमें भाजपा पदाधिकारियों, पूर्व मंडल अध्यक्षों और संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के नाम शामिल होने के बाद मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। संवेदनशील प्रक्रिया मानी जाने वाली मतदाता सूची पुनरीक्षण में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप तेजी से उठने लगे हैं।
इंदौर में अमानक औषधियों की खरीद बिक्री प्रतिबंधित। इंदौर में अमानक औषधियों का क्रय विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और नियम 1945 की धारा 33 ई के तहत कुछ दवाओं को अमानक घोषित किया गया। संचालनालय आयुष भोपाल मध्य प्रदेश ने इन दवाओं के विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित किया। जांच रिपोर्ट के बाद जिला आयुष अधिकारी ने इंदौर जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश जारी कर स्टॉक को हटाने और कंपनी को वापस भेजने को कहा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।